कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या पाकिस्तान में एक मशहूर लफ्ज़ है यहूदियों की साजिश. तो इन दोनों लफ्ज़ों को समझने के लिए पहले ज़रा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की डेफिनेशन देख लें. तो ये कहा जाता है कि भाई जब भी कोई इवेंट हुआ हो दुनिया में बड़ा, उसमें ये बिलीव रखना कि ये इवेंट किसी ने छुप कर किया, किसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मुल्क उसमें इन्वॉल्व है और छुप कर इन्वॉल्व है. तो ये डेफिनेशन भी आप वेरीफाई कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर. तो देखिए, सबसे पहले तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब भी कोई जनरेट होती है तो उसके बहुत दफ़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने क्लियर नहीं होते. और हमने तो ये सीखा, बल्कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के रेफरेंस से मैंने ये बात सुनी कि भाई किसी बात को उस वक्त तक आगे ना बढ़ाओ जब तक तुम्हारे पास इतने सबूत ना हो कि तुम उसे अदालत में साबित कर सको. तो बहुत दफ़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, वो फैब्रिकेटेड चीज़ें होती हैं बहुत दफ़ा. लेकिन हो सकता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठीक भी हो. ठीक है, तो जब तक आपके पास क्लियर शवाहिद नहीं है तो आप उस बात का हिस्सा ना बने, बिला फजूल में गुनाह का हिस्सा बनेंगे और जो है ना आखिरत खराब होगी. तो पहले तो इस बात को समझें. अच्छा, फिर दूसरी बात अगर हम करते हैं कि ठीक है, मान लिया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठीक भी है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और वो ठीक भी है, तो इसमें एक बात समझे कि इसमें मेरे एक आम आदमी के करने का क्या काम है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक बुक में स्टीफन कवी ने लिखा है सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. तो मैं उसको थोड़ा सा आसान करके बता देता हूँ कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें. कुछ वो हैं जिन पे डायरेक्टली आप कुछ कर सकते हैं, जो डायरेक्ट जिसका कंट्रोल आपके हाथ में. कुछ होंगे जो इनडायरेक्ट आपका कंट्रोल होगा, यानी आप किसी की मदद से कुछ कर सकते हैं लेकिन एकदम कुछ नहीं कर सकते. और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है. तो पहले तो आप ना एक एक्सरसाइज कर लें, ये सारी चीज़, अपने सारे मसले लिखें, अपने पाकिस्तान के मोहल्ले के ख़ानदान के सारे मसले लिखें और उनको इन 3 चीज़ों में डिवाइड कर लें. तो आपको पता चलेगा कि आप आधी से ज़्यादा जिन चीज़ों पर परेशान हैं वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं. तो सवाल पैदा होता है अब 2 चीज़ें जो आपके कंट्रोल में डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, उन पे हमने काम करना है. भाई मेरी नमाज निकल रही है, मेरे कंट्रोल में है. मेरी सेहत ख़राब हो रही है अपनी गलत आदत की वजह से, मेरे कंट्रोल में. मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर से भी रुजू करना है और उससे मिलकर अल्लाह से दुआ कर कर इलाज करना है, तो ये इनडायरेक्ट कंट्रोल है. मुझे तालीम हासिल करनी है, टीचर के पास जाना है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है. तो इनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं. ठीक है ना. अच्छा, जब हम बात करते हैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं नेट पर और पढ़ भी रहे हैं सब कुछ, तो सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई कि हमारा तो ये बिलीव है ना कि इंटरनेट तो गैर मुस्लिमों का है, ज़्यादातर लोगों का ये बिलीव, अगर जो रिलीजियसली सोच रहे होते हैं. तो भाई वहाँ पर अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में के बारे में, यानी कोई अपने खिलाफ की सारी बातें कोई क्यों इतने आराम से आपको अवेलेबल करेगा कि आप यूट्यूब पे लिखते हैं और ठक करके चीज़ आपके सामने आ जाती है. अच्छा, आप अगर रिसर्च करें किसी भी चीज़ को, जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, आप उसकी ज़रा बैकवर्ड पे जाकर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिलेंगे नहीं. ठीक है, एक तो ये बात हो गई. अब हम बात करते हैं मीडिया का रोल इसमें क्या है. तो देखिए, मीडिया जो है ना, चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, मीडिया 2 चीज़ों पे काम करता है. एक तो वो आपको बताता है न्यूज़ और एक आपको देता है एंटरटेनमेंट. अच्छा, हर इंसान में कुछ करने की सलाहियत होती है, कुछ करने का जज्बा होता है. तो जब इंसान मुल्क और कौम के लिए या माशरे की बेहतरी के लिए कुछ करने का सोचता है तो वो मीडिया को अगर देख रहा है तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, यार ये तो इतनी बड़ी साजिश हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है और मैं इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता. तो वहाँ तो वो रुक जाता है. अच्छा, फिर एंटरटेनमेंट वाली साइड में वो देखता है कि हाँ भाई, ये हीरो बन जाऊँ और मैं बॉडी ऐसी बना लूँ और मेरा चेहरा ऐसा हो जाए और मैं टिकटॉक पे यूँ बन जाऊँ, ये कर लूँ, वो इस तरफ अपना सारा ध्यान लगाना शुरू कर देता है. तो भाई काइंडली इसको समझें कि ना, आपने अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लड़ना चाहते हैं, मैं कहूँगा लड़ें बिल्कुल, लेकिन आप उसके लिए ऑन ग्राउंड एक्शन लें, रादर ये कि आप उससे मुतासिर होकर बैठ जाएं. और अगर हम रिलीजन को पढ़ेंगे तो हमें तो ये बात भी सिखाई जाती है ना कि भाई अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि भाई एक लोगों की साजिश है और एक अल्लाह ताला का प्लान है. तो अल्लाह ताला का प्लान तो सब पे गालिब है ना. आप बिला फजूल में क्यों किसी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इन चीज़ों से मुतासिर होकर उसको फेसबुक पर भी धड़ाधड़ शेयर करे चले जा रहे हैं और सबको उससे डरा कर रखा हुआ है. तो भाई आपने उससे मुतासिर होना ही नहीं है. पहली बात तो उसके सच या झूठ का हमें नहीं पता, और अगर वो सच भी है तो सवाल ये पैदा होता है हमसे कि अल्लाह ताला क़यामत में पूछेंगे या नहीं. ठीक है ना. और हम उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करें. तो खुदारा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा ना बने, अपने वक्त को ज़ाया ना करें. करने के ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, उन कामों पर ध्यान दें. ठीक है ना. बल्कि हमारे एक उस्ताद ने हमें बड़ी ज़बरदस्त बात सिखाई जो उनको उनके उस्ताद ने सिखाई थी कि भाई तुम्हारा काम इतना ज़रूरी है कि अगर कोई रास्ते में तुम्हें रोक के मुक्के भी मार देना तो तुमने उसको जवाब नहीं देना, क्योंकि तुम अपने काम की तरफ जा रहे हो. या वही हमें एक मिसाल से समझाते थे कि भाई अगर लेट सपोज आपकी फ़्लाइट है और आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे कहीं जाना है. अगर हम इन टर्म्स ऑफ पैसों की बात करें तो यानी लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, और रास्ते में आपको कहीं हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले की गलती है,
لیکن آپ کی فلائٹ مس ہو رہی ہے تو آپ اس سے بیٹھ کے لڑیں گے تھوڑی, آپ تو جائیں گے اپنے کام کے اوپر. لیکن اگر آپ فارغ ہیں, صحیح نا, سنڈے کا دن ہے اور آپ ایسے ہی نکلے ہوئے ہیں اور اب بھلے غلطی آپ کی بھی ہو تو بھی آپ وہاں پہ 1 گھنٹہ کھڑا ہو کر اس سے بات چیت کر لیں گے. تو بھائی آپ اپنی زندگی کے اپنے ٹارگیٹس بڑے رکھیں, لوگوں کی مدد کرنے کے ٹارگیٹس, اچھائی پھیلانے کے ٹارگیٹ, اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. کانسپریسی تھیوری خود ہی ختم ہو جائے گی, یا اگر ہے بھی تو اس سے آپ کو کوئی انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا, یا قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اچھے کیے ہوئے اعمال کا اجر ضرور دے دیں گے, اور اس سے متاثر ہونے پہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی اجر ملے گا, یا اس سے متاثر ہو کر آپ نے جھوٹ شیئر کر دیا تو اس کی پٹائی ضرور ہو جائے گی. تو اس کا ضرور خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.